नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज से अतीक के गुर्गों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अतीक के गुर्गे पर कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन माफिया के तहत पीडीए की टीम यह कार्रवाई कर रही है। अतीक अहमद के करीबी पर एक्शन लिया जा रहा है। कार्रवाई वहां पर हो रही है, ढहाया जा रहा है। करोड़ों की लागत से बना घर, जमीन पर कब्जा कर घर बनाने का आरोप लगा है। अतीक अहमद का शूटर है लुकमान नाठे। लुकमान नाठे का घर यहां पर गिराया जा रहा है। लुकमान नाटक का भाई है साबू। ढाया जा रहा है करोड़ों की लागत से बना घर। ज्योतिबा फुले हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्योतिबा फुले, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? जी, ये देखिए, अतीक अहमद के बेहद करीबी और इसमें से एक जो नाटे है वो शूटर है। इन्होंने प्रयागराज विकास प्राधिकरण की पीडीए की जमीन पर अवैध तरीके से भवन का निर्माण कराया था। प्लाट एरिया लगभग जो है 2500 वर्ग गज में यह निर्माण कराया था। दोनों भाइयों ने मिलकर के निर्माण कराया था। अगर इनकी बात की जाए तो ये इनके खिलाफ अलग अलग थानों में लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है और मौजूदा समय में सब्बू जो है वो जेल में बंद है। और नाटे ये शूटर बताया जाता है अतीक अहमद का। तो अतीक अहमद की जितने भी करीबी हैं उनके ऊपर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और आगे आने वाले दिनों में भी माफियाओं अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जो है, डिमोलिशन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। काफी लंबे समय से अतीक अहमद गिरोह के लिए यह शूटर काम करते थे और जो भी अतीक अहमद के काले कारनामे होते थे उसमें चाहे जमीन का कब्जा करना हो या फिर किसी को शूट करना हो, अपहरण हो, लूट हो, उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता था। ये बिना इनके इन्वॉल्वेशन के अतीक अहमद का जो भी काले कारनामे होते थे वो पूर्ण नहीं होते थे। जी ज्योतिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है शिक्षक भर्ती को लेकर, जहां पर उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में शिक्षकों को भर्ती के लिए टीईटी 3 की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। इसके लिए टीईटी 3 की यानी कि तीसरे स्तर की परीक्षा कराई जाएगी। यह व्यवस्था प्रदेश के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू की जाएगी। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक साल 2023 से माध्यमिक शिक्षा के लिए टीईटी परीक्षा का तीसरा स्तर पास करना अनिवार्य हो जाएगा। इसे नई शिक्षा नीति के तहत लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि पहली से 8वीं क्लास के लिए 2 अलग स्तर के टीईटी एग्जाम होते थे। वहीं अब 10 से आगे के लिए तीसरे स्तर की परीक्षा को अनिवार्य कर दिया जाएगा। बातचीत करने के लिए प्रशांत पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या जानकारी मिल पा रही है और कब से यह बदलाव लागू होगा? निश्चित रूप से अगर बात करें अनुपम, तो जिस तरीके की भर्ती प्रक्रिया थी उस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए, उसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए योगी सरकार का ये अहम फैसला है। और 2023 के बाद जो भर्तियां होंगी उसमें टेट तो अनिवार्य था ही। टेट, सुपर टेट के बाद में अब ये त्रिस्तरीय जो है यानी टीईटी 3 को जो है यहाँ लागू कराया जाएगा। इसमें सरकारी और सहायता प्राप्त जो भी विद्यालय हैं वो यहाँ पर इसमें जुड़ेंगे और साथ ही साथ जो परीक्षा होगी उस भर्ती परीक्षा में टीईटी 3 के अनुसार ही जो उनके गुणांक है उन गुणांक के आधार पर ही अंतिम सूची जारी होगी। तो ऐसे में अध्यापक पात्रता परीक्षा में और नौनिहालों को गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए जो ये फिल्टर योगी सरकार की तरफ से लाया जा रहा है, इस फिल्टर के तहत जो क्रीम है वो निकल के सामने आएंगे। और साथ ही साथ में जो अध्यापक की जो परीक्षाएं होती थी जिसमें तरीके की धांधलियां होती थी पूर्व की सरकारों में, उस पर पूरा तरीके से अंकुश लगेगा और ये एक सूचितापूर्ण ढंग से परीक्षाएं होंगी जिसका टीईटी 3 के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के एडेड और सरकारी विद्यालयों में कराया जाएगा। अनुपम। प्रशांत, लेकिन सवाल ये होता है कि जब हम अभी की व्यवस्था देख रहे हैं और उसके बाद जब व्यवस्था में बदलाव होगा तो उसका असर जो शिक्षा व्यवस्था है, जो योगी सरकार का शिक्षा के लिए विजन है, उसमें कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। निश्चित रूप से अनुपम, अगर बात करें जो इस समय शिक्षा को लेकर के योगी सरकार का विजन है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, साथ ही साथ नौनिहालों को जो शिक्षा देने वाले शिक्षक है, जैसे पूर्व की सरकारों में बात करें तमाम तरीके की धांधलियां सामने आती थी जिसको लेकर के तमाम एसआईटी से लेकर तमाम जांचें हुई, कई बार न्यायालय की भी फटकार पड़ी। ऐसे में जो अब कक्षा 1 से 8 तक जो पीक टाइम होता है जो नौनिहालों के लिए अगर कहें उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था होती है, अगर वो शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो तो नौनिहालों का आगे ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। उसको लेकर योगी सरकार का ये बड़ा फैसला है कि 2023 के बाद में टीईटी 3 को लागू किया जाए। जो इससे पहले टीईटी और सुपर टेट होता था उसके बाद में ये टीईटी 3, तो ऐसे में फिल्टर लगाने के बाद में जो अच्छे अध्यापक हैं जो पूर्णतया जो इस परीक्षा व्यवस्था को पूर्णतया इसके ऊपर है उनको ला करके योगी सरकार नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो देगी ही देगी। बिल्कुल प्रशांत, आप नजर बना